हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है सक्सेस माइंड चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग सक्सेस माइंड चैनल में बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट चला रहे। आज से हम लोगों ने एसएससी जीडी का भी प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर चुके हैं। तो जो बच्चे बिहार एसएससी के साथ एसएससी जीडी का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि फरवरी में एग्जाम स्टार्ट होने वाला है एसएससी जीडी का। तो आप लोग एसएससी जीडी का भी प्रैक्टिस सेट सक्सेस माइंड्स यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो इससे पहले हम लोगों ने बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर 2022 का क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम लोग 2015 का और 18 का भी कर चुके हैं। आज हम लोग 2015 का जो सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा है उसका प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। जो आज हम लोग का प्रैक्टिस सेट 8 चल रहा है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। आप लोग चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब कर चुके होंगे और अपने दोस्तों और भाई बहन फ्रेंड लोग को आप लोग शेयर कर चुके होंगे। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पे। देखो ये सब 2015 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का देख लो पैटर्न किस टाइप में आता है। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। आप बोलोगे सर इस टाइप का क्वेश्चन को किस तरीका से बनाना है और क्या अप्रोच लगाना है। देखो क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप लोग को अप्रोच समझ में आ जाएगा कि किस क्वेश्चन को, किस टाइप का क्वेश्चन को क्या अप्रोच लगाए। आप डिपेंड्स करता है आप लोग प्रैक्टिस कितना कर रहे हो, क्योंकि आई होप आप लोगों को पता है कि आप लोगों के पास ज्यादा समय नहीं है। मार्च या अप्रैल में भी एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल का। तो आप लोग तैयारी में लगे रहें, आप लोग लाइक करें और सपोर्ट करें। हम आप लोगों के लिए बेहतरीन कंटेंट भी लाएंगे। अभी आप लोगों को बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट चल रहा है, एसएससी जीडी भी स्टार्ट कर चुके हैं। जल्दी आप लोगों के लिए नया बैच आरआरबी एनटीपीसी का भी प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए विकल्प को लुप्त अंक ज्ञात किया, फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क ये फाइंड आउट करना है। आप बोलोगे सर क्या अप्रोच लगाए, कैसे इसे बनाए। देखो इसको बनाने का तरीका क्या है। आप बोलोगे सर ये 81 है, 729 है, ये 9 है, ये 64 है, ये 8 है, ये 512 है, ये 49 है, ये 7 है और ये मिसिंग टर्म निकालना है, ठीक है। आपको यहीं से दिख रहा होगा दोस्तों, आपको यहीं से समझ में आ रहा होगा ये मेरा 9 है और ये मेरा 9 का स्क्वायर है। आप बोलोगे सर 9 का स्क्वायर है 81, 9 का क्या है स्क्वायर है, ठीक है। आप लोग क्या 9 का स्क्वायर है। एक मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन छोटा कर देते हैं, ठीक है। 9 का क्या है, 9 का स्क्वायर है, ठीक है। आप बोलोगे सर ये मेरा 9 का स्क्वायर है, ठीक है। आप बोलोगे सर यही मेरा 9 से 729, 9 का क्या हो गया। आप बोलोगे 9 का ये मेरा क्यूब हो गया। आपको आई होप पता होगा क्यूब, सबका क्यूब एटलीस्ट कम से कम आप 15 तक याद कर लिए, 10 तक भी एटलीस्ट याद कर ले, ठीक है। तो 9 का स्क्वायर 81 होता है, 9 का क्यूब 729 होता है। सर क्यों ना इसी को फॉलो करते हुए आगे देखे। चलो आगे भी देखते हैं। आप बोलोगे सर ये भी मेरा 8 का स्क्वायर हो रहा है, का मतलब 8 8 64, और ये भी मेरा 8 का क्यूब हो रहा है। आप बोलोगे कैसे सर, 8 8 64 इंटू 8 512, तो ये भी क्या हो रहा है 8 का क्यूब। तो अब मुझे सर, आप बोलोगे सर अब मुझे पैटर्न समझ में आ गया, सीरीज समझ में आ गया कि मेरा क्या क्वेश्चन बता रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है ये भी मेरा अगर 7 का स्क्वायर होना चाहिए जो कि दिया हुआ है, तो ये मेरा क्या होगा। आप बोलोगे सर 7 का क्यूब, क्या होगा 7 का क्यूब। आप बोलोगे क्या है सर, ये 7 का क्यूब होता है 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343, ये ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। देखो क्वेश्चन में दम नहीं था, मैं पहले भी बोलता हूं अभी भी बोलता हूं, बिहार एसएससी का रीजनिंग में कोई दम नहीं है। 50 क्वेश्चन है, वेटेज बहुत ज्यादा है रीजनिंग का, बट उसका दम नहीं है पेपर में। बस आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हो, लैक ऑफ प्रैक्टिस के कारण आप लोग अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हो, और जो इजी क्वेश्चन रहता है उसे भी आप लोग एग्जाम में गलत करके आ जाते हो, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग को ना दोस्तों प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा। आप लोग जितना प्रैक्टिस करोगे उतना एक्यूरेसी अच्छा होगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आप बोलोगे सर नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एन बी ओ सी पी डी क्यू, तो क्वेश्चन मार्क क्या होगा।
आप बोलोगे सर इसका अप्रोच आपने बताया था इजोटी भी तरीका, जरूरी नहीं है वो तरीका हर जगह यूज करें। क्यों? क्योंकि कोई कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जिसको देख के ही आपको समझ में आ जाएगा कि हम इसको क्या अप्रोच लगाए। ठीक है, क्योंकि देखो आपके पास टाइम नहीं रहेगा, आप रीजनिंग को जितना जल्दी हो विद इन ए सेकेंड में बना बना के क्वेश्चन को सॉल्व करके आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि बाकी सब्जेक्ट में आपको पता है टाइम टेकन वाला चीज है, जैसे मैथ में तो टाइम लगता ही है, जो कि अमित सर आपको भी पता है, आप लोगों को मैथ का बेहतरीन अप्रोच दे रहे, बेहतरीन तरीका बता रहे और ट्रिक बता रहे, तो उनको आप देख ही रहे होंगे कि किस तरीका से बनता है और क्या अप्रोच बताते हैं। तो आई होप आप लोगों को वो समझ में भी आ रहा होगा। और राजेश सर जो जीएस के लिए वो भी आप लोगों को बेहतरीन कंटेंट, बेहतरीन प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट कराएंगे। ठीक है, चलो देखो अब इसको कैसे बनाते हैं। इसको आप बोलोगे सर मुझे यहां से दिख रहा है ये ए से बी हो गया, आप बोलोगे ठीक है सर। आप बोलोगे सर ये बी मेरा सी हो गया, ठीक है सर। आप बोलोगे सर सी से मेरा डी हो रहा, तो क्यों ना अगला क्या होगा, अगला आप बोलोगे सर डी से मेरा क्या होगा, ई होगा, क्या होगा, ई। चलो ई देखते ऑप्शन में है, आप बोलोगे सब में ई है सर, ठीक है। अब देखते नेक्स्ट क्या बन रहा है, आप बोलोगे सर एन से मेरा ओ हो रहा, एन से क्या हो रहा है, एन से ओ। आप बोलोगे सर ओ से क्या हो रहा, ओ से पी, पी से क्या क्यू, तो क्यू से क्या होगा, आप बोलोगे सर क्यू से मेरा आर होगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। देख रहे कितना इजी क्वेश्चन है, रीजनिंग का लेवल ही नहीं है। देख लो बिहार एसएससी में 2015 का क्वेश्चन ये सब पूछा हुआ है सेकंड शिफ्ट का, ठीक है। देखो क्वेश्चन का लेवल क्या है, कुछ है ही नहीं था, फिर भी बच्चों लोग इस रीजनिंग को इजिली लाइटली लेके सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं और प्रैक्टिस नहीं करते, जिसके कारण एग्जाम में उन लोगों का गलत बना के, जो इजी क्वेश्चन होता है उसे भी गलत बना के चल आते हैं और फिर आके वो माथा पकड़ते हैं कि सर मैंने क्या गलती कर दिया जो मेरा एग्जाम इतना अच्छा जाने के बावजूद भी रिजल्ट नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं आप लोग जानते हैं कि आप में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है, तभी आप लोग एग्जाम नहीं क्रैक कर पा रहे हो। ठीक है, प्रैक्टिस करो दोस्तों, प्रैक्टिस करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप लोगों के लिए बेटर है। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, आप लोग बस प्रैक्टिस करो, आप लोग आराम से कोई भी पेपर क्यों ना हो, किसी भी लेवल का क्यों ना हो, जितना आप टाइम दोगे एग्जाम के लिए सब्जेक्ट पे उतना आपके लिए आसानी होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या है, आप बोलोगे सर किसी कोड भाषा में SURE, ये चाइनीज कोड का है, आप लोग बोलते होंगे, कोई कोई स्टूडेंट बोलते हैं कि सर ये चाइनीज कोड का या कोडिंग का कोई भी बोलो उसका है, उसको किस तरह अप्रोच से बनाना है, क्या तरीका, इसका भी दोस्तों मैं बेहतरीन आपको तरीका बताता हूँ, बड़ा ईजी है, आराम से समझ जाओगे। आता तो होगा ही मैं जानता हूँ, लेकिन क्या अप्रोच से बनाना ना वो मैं बता रहा हूँ आपको, बेहतरीन तरीका है। ठीक है, चलो देखो कैसे बनेगा। ऐसे किसी कोड भाषा में SURENI को अर्थ है सी इज ब्रेव, PISORENI को अर्थ है सी इज ऑलवेज स्माइलिंग, और SORREZHI का अर्थ है इज ऑलवेज चेयरफुल। स्माइलिंग शब्द के लिए किस कोड भाषा का यूज करें, क्वेश्चन पूछ रहा है ये स्माइलिंग, आप बोलोगे सर ये स्माइलिंग कोड का। अब इसे कैसे बनाते हैं, इसका अप्रोच क्या है सर, इसका कुछ नहीं है, मैं बेहतरीन तरीका बता रहा हूँ, मतलब आप दिमाग में रख लोगे इसे कैसे। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना बेटे, कभी भी दोस्तों चाइनीज कोड का इस टाइप में क्वेश्चन कुछ मत करो, अब जो चीज कॉमन है उसको एक तरह में लिख दिया करो और उसको एक जैसा बॉक्स में उसको पैक कर दिया करो। आप बोलोगे सर बॉक्स क्या है, देखो क्या है, आप बोलोगे सर मुझे SURERENIK, आप बोलोगे सर मुझे NIK मिल रहा, तो इसको हम लोग ऐसे रेक्टेंगल बॉक्स में पैक कर देते हैं। ठीक है, आप बोलोगे ठीक है सर, तो जहां जहां मेरा NIK है ना उसे रेक्टेंगल बॉक्स में पैक कर दो इस तरह, ठीक है, या स्क्वायर पैक में आप जो बोल लो। ठीक है, आप बोलोगे सर और कहीं, और कहीं नहीं है, खत्म। आप बोलोगे ठीक है सर, अब मेरा जिसको NIK को पैक किया है, ठीक है, ये दोनों को, आप बोलोगे ठीक है सर, इसको हम लोगों ने पैक कर दिया कॉमन। आप बोलोगे सर ये NIK और ये दोनों में मुझे फाइंड आउट करना है कि NIK का कोड क्या है। आप या तो कोड को करो या फिर आप जो लिखा हुआ है उसे भी कर सकते हो। ठीक है, डिपेंड कर रहा है आपके ऊपर, आप किसे करना चाह रहे हो। आप बोलोगे ठीक है सर, अब मुझे देखना है, आप बोलोगे सर ये तो मैंने पैक कर दिया, अब मुझे क्या दिख रहा कॉमन, RE, क्या है, क्या दिख रहा, आप बोलोगे सर RE। अब इसे कैसे पैक करें, आप बोलोगे सर इसे मैं एक मिनट, इसे मैं ट्रायंगल में पैक कर देता हूँ।
आप बोलोगे ठीक है सर। इसे कैसे पैक किया है? ट्रायंगल में। आप बोलोगे ठीक है सर, समझ में आ गया। आरी और कहीं भी है? आप बोलोगे सर यहाँ पे भी है। क्या है? यहाँ पर भी है। पैक कर दिए, ठीक है। और कहीं है? आप बोलोगे नहीं है सर। क्या बोलोगे? नहीं है। चलो ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? और कुछ है मेरा? आप बोलोगे सर ये तो नहीं, ठीक है चलो। SOR है, SOR है। SOR को आप सर्किल कर लो। आप SOR को क्या कर लो? सर्किल में कर लो। और कहीं SOR है? आप बोलोगे सर कहीं नहीं है, ये 3 में कहीं नहीं है। अब दोस्तों आपको यहां से सब समझ में आ गया कोड। अब मुझे कोड पूछा स्माइलिंग का कोड। आप बोलोगे सर स्माइलिंग कहां पे लिखा हुआ है? आप बोलोगे स्माइलिंग मेरा यहां पे लिखा हुआ है सर। और मुझे स्माइलिंग कहां लिखा हुआ है? आप बोलोगे सर सी इज ऑलवेज स्माइलिंग। और क्या है? SOR RE लिखा हुआ है। कहीं कुछ मिस्टेक किया क्या? एक बार देखना, किसी कोड भाषा में SURENIK का अर्थ है सी इज ब्रेव, ठीक है। PISORNIK का अर्थ है सी इज ऑलवेज स्माइलिंग। ये इसका कोड है, ये इसका कोड है। आप बोलोगे सर मुझे इसका कोड मिल गया, ये 3 सब में कॉमन है। इसका मतलब ये चीज आप देख लो कि ये चीज मेरा किस में है और किस में नहीं है। आप बोलोगे सर सी 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 कॉमन है सर, ये कट गया। आप बोलोगे ये कट गया सर, ठीक है। आप बोलोगे ऑलवेज स्माइलिंग, सी इज ऑलवेज स्माइलिंग। आप बोलोगे सर इज भी कॉमन मिल गया, ये भी खत्म हो गया सर मेरा। मुझे स्माइलिंग का कोड चाहिए। आप बोलोगे ऑलवेज, ऑलवेज है। आप बोलोगे सर यहां भी ऑलवेज है, इसका मतलब ये भी खत्म हो गया। इसका मतलब जो मेरा कॉमन है, कॉमन टर्म को मैंने लिख लिया, तो बचा क्या? आप बोलोगे सर ऑलवेज भी कट गया, बचा मेरा स्माइलिंग। जो बचा जो वही मेरा कोड है। आप बोलोगे सर, आप बोलोगे सर मेरा स्माइलिंग का कोड क्या हो गया? आप बोलोगे सर PI। कैसे हो गया सर PI? क्योंकि जो कॉमन है उसको तो पहले ही मैंने पैक करके रख दिए, अब उसी को सेम कट कर दिए सर कि मेरा स्माइलिंग का कोड क्या होगा। तो आप बोलोगे सर स्माइलिंग का कोड मेरा PI होगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया? और देख लो क्या, कैसे भी इसको कैसे अप्रोच से बना भी सकते हैं हम लोग। आप बोलोगे सर इसको और भी कुछ बताइए। कुछ मत करो, जो मुझे पता है स्माइलिंग है। आप या तो फिर एक काम करो, आप या तो, ठीक है, या तो फिर आप ऐसे भी कर सकते थे कि सर NIK को हम कॉमन जो कर रहे, NIK को जो कॉमन कर रहे थे, हम उसके जगह किसे करें? आप बोलोगे सर जो लिखा हुआ उसे कर देते। आप बोलोगे ठीक है सर। सी है, आप बोलोगे सर सी को एक जगह कर देते। आप ये तरीका भी आजमा सकते। सी और कहीं है? आप बोलोगे नहीं है सर। ईज है, आप बोलोगे सर इसको भी क्या अलग तरीका से पैक कर सकते। जो भी कर लो आप, ट्रायंगल बनाओ, ये कहीं कुछ भी। और ईज कहीं है? आप बोलोगे सर यहाँ भी है। आप बोलोगे यहाँ भी है। आप बोलोगे सर ये भी हो गया। अब मुझे क्या करना है? आप बोलोगे सर और क्या कॉमन है? आप बोलोगे ब्रेव है, ब्रेव कहीं नहीं दिया हुआ। ऑलवेज है, तो ऑलवेज को हम लोग ऑलवेज को क्या करते? आप बोलोगे सर सर्किल कर लेते ऑलवेज को। यहाँ भी सर्कल कर लिए, खत्म हो गया। अब मेरा क्या बचा? मतलब ये चीज मेरा स्माइलिंग का कोड लिखना था। ये तरीका मुझे कॉमन सब मिल गया सर, मुझे सब कॉमन मिल गया। मतलब ये सब में स्माइलिंग एक ही जो है नहीं मिल रहा। इसका मतलब जो मेरा कोड लिखा हुआ क्या है वो मेरा, अगर जो कॉमन है ना, जो मेरा कॉमन है वो चीज इसका मतलब नहीं है, जो कॉमन नहीं है वही होगा। आप बोलोगे सर, आप देखो सर SOR है कहीं? आप बोलोगे है सर, ये खत्म हो गया। RE है? आप बोलोगे ये भी खत्म हो गया सर। NIK है? ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। RE खत्म। तो अब क्या बचा सर? अब स्माइलिंग का कोड मेरा PI बचा, तो ऑप्शन सी। ये भी तरीका आप चाहे किसी को भी कलर कर लो, आप किसी को भी कवर कर लो, जो प्रोसेस आप जो तरीका आजमा लो। मैंने दोनों तरीका से बता लिए, ठीक है। जो तरीका देखो, स्माइलिंग सिर्फ मेरा बच गया था, सिर्फ स्माइलिंग। स्माइलिंग बचने का मतलब है कि ये सब मेरा कॉमन कोड मिलेगा दोनों में। जो जो मिला इसका मतलब सब में वो कॉमन है होगा, कुछ ना कुछ होगा। और जो नहीं मिला वही मेरा आंसर है। चलो आते नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? अच्छा ये क्वेश्चन ही है सीरीज का, ठीक है। देखो आप बोलोगे सर सीरीज का आपने इससे पहले भी बताया, अप्रोच प्रीवियस ईयर भी बता दिए अपने पूरे, उसमें भी बताया तरीका कैसे बनाना, क्या अप्रोच लगाना, कैसा तरीका है। देखो इस बार भी वही बता रहा हूँ, कुछ नहीं है।
सीरीज का क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, आप देखते ही समझ जाओगे क्या अप्रोच लगाए। आप बोलोगे सर आपने बताया था मुझे, चलो पहले नोट डाउन कर लेते क्वेश्चन। आप बोलोगे सर 7 है, 25 है, 61 है, 121 है और यहाँ क्वेश्चन मार्क है। आप बोलोगे सर आपने बोला था अगर मेरा ज्यादा डिफरेंस है इसका मतलब या तो मल्टीप्लाई का हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, मल्टीप्लाई का। आप बोलोगे ठीक है सर, क्या अप्रोच लगाए सर, क्या तरीका इसमें यूज करें सर। आप बोलोगे सर 7 आया है, आप बोलोगे 7 आया सर, 7 सर कैसे आ गया सर। आपको नहीं लग रहा अगर हम इसको 7 को 2 का क्यूब -1 कर दे 8 - 1, आप बोलोगे सर 7 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। आप बोलोगे सर नेक्स्ट मेरा 25 है, नेक्स्ट मेरा क्या है 25 है, अगर ये मेरा 2 का क्यूब किए इसे भी 3 का क्यूब कर दो तो क्या हो जाएगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 हो गया सर। लेकिन बट मुझे लाना क्या है, आप बोलोगे सर 25 लाना है, इसका मतलब इसमें मेरा -2 हो रहा है। आप बोलोगे ठीक है सर, इसमें मेरा -2 हो रहा है। आप बोलोगे सर 61 है, 61 है, अब इसे कैसे कैसे, आप बोलोगे सर मेरा पैटर्न समझ में आ रहा है कि 2 का क्यू जा रहा, 3 का क्यू जा रहा, तो अगला भी मेरा 4 का क्यू होना चाहिए। आप बोलोगे ठीक है सर, तो 4 चौके 16, 64, 64 माइनस आप बोलोगे सर 3 करेंगे तो मेरा 61 आ जाएगा। अब आपको पैटर्न समझ में आ गया, सीरीज का समझ में आ गया। आप बोलोगे सर हाँ समझ में आ रहा है, मेरा क्यू करके -1 कर रहे, फिर 3 का क्यू करके -2 कर रहे, फिर मतलब कंटिन्यू क्यू करो उसके माइनस करो, क्यू करो माइनस कर रहे, माइनस भी मेरा 1 -2 -3 -3 हुआ, तो अगला भी सर मेरा -4 होना चाहिए और क्यू होगा मेरा 5 का। आप बोलोगे 25 25 25 125 -4, आप बोलोगे सर 121 आ गया, क्या है 121। अब बोलोगे सर मुझे पैटर्न और सीरीज समझ में आ गया, अब मुझे कुछ नहीं करना सर, अगर 5 का क्यू है तो अगला मेरा आप बोलोगे सर अगला मेरा 6 का क्यू होगा और क्या होगा -4 हो रहा तो -5 होगा, इसका मतलब 6 चौके 36, 36 6 कितना हो गया, आप बोलोगे 36 × 6 कितना हो गया, 6 3 6 3 8 8 3 216 -5 है, -5 है, 6 में से 5 ये 1 किया 211, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। समझ में आया दोस्तों, देखो ये क्यूब करना स्क्वायर करना ये सब तब समझ में आएगा जब आप इसको प्रैक्टिस में रहोगे, क्योंकि सीरीज का क्वेश्चन है, आप बनाने का तरीका आप उस समय कंफ्यूज हो जाओगे और सोचते रह जाओगे। आप 4 बार इसे ट्राई कर लोगे, 4 बार इसे ट्राई करोगे, अगर आप प्रैक्टिस पे रहोगे आपको तुरंत अप्रोच समझ में आ जाएगा कि 7 25 61 आ रहा, इसका मतलब मेरा क्यू होके -1 हो रहा है। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है दक्षिण की ओर भाग रहा है एक लड़का। देखो डायरेक्शन का क्वेश्चन है, डायरेक्शन आपको मैंने दोस्तों बता चुका है, उसका नॉर्थ किधर है साउथ किधर है, मतलब पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण ये बता चुका, आपको पता होगा। अब आई होप मुझे नहीं बताना पड़े, क्योंकि इतना एटलीस्ट आप लोग को पता होगा। ठीक है, कि उत्तर ऊपर दक्षिण नीचे पूरब इधर पश्चिम इधर आपको पता होगा, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी, तो उसी को ज्यादा। चलो आप फिर भी मुझे लग रहा है कि एक बार बता दे, कुछ हो सके नए बच्चे होंगे, ठीक है, कुछ नए बच्चे होंगे उनके लिए मैं बता देता हूँ डायरेक्शन। ठीक है, उनके लिए मैं डायरेक्शन बता देता हूँ। ठीक है, चलो देखो, दिख रहा होगा यो, ठीक है। देखो जो नए बच्चे हैं मैं उन्हें बता दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि उनको भी पता होना चाहिए कौन सा मेरा डायरेक्शन क्या बोल रहा है, नॉर्थ किधर है साउथ किधर है ईस्ट किधर है वेस्ट किधर है। आप आई होप आप लोगों को वीडियो भी अच्छा लग रहा होगा, आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर चुके होंगे, दोस्त लोगों को शेयर भी कर रहे होंगे, और सपोर्ट तो हम लोगों को चाहिए ही चाहिए आप लोगों का, क्योंकि आप लोग के ही बदौलत हम लोग है। ठीक है, चलो देखो, आप बोलोगे सर इसे नॉर्थ बोलते हैं, इसे साउथ बोलते हैं, इसे ईस्ट और इसे वेस्ट हिंदी में लिख देते हैं, इसे उत्तर, क्या है उत्तर, दक्षिण, इधर क्या है बोलोगे सर पश्चिम, ठीक है, ये क्या है आप बोलोगे सर पूरब,
क्या हो गया, पूरब। समझ में आ गया, डायरेक्शन समझ में आ गया। आप बोलोगे ठीक है सर डायरेक्शन तो समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप क्वेश्चन पढ़ते, सबसे बड़ी बात ना क्वेश्चन जरूर पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ गया। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा इसका मतलब आंसर भी आप बना लोगे, ठीक है। चलो देखो, दक्षिण की ओर भाग रहा है एक लड़का, मुझे नहीं पता है सर, मुझे नहीं पता, मुझे यहां से पता दक्षिण नीचे आता है, क्या होता है? आप बोलोगे सर दक्षिण नीचे होता है सर, ठीक है। दक्षिण की ओर भाग रहा, आप बोलोगे ठीक है सर, क्या है, दक्षिण की ओर भाग रहा। दक्षिण की ओर भाग रहा, भागता, दक्षिण की ओर भाग रहा है एक लड़का, अपनी दाईं ओर घूमता, दाईं ओर घूमता। सर आपने बताया था जब भी इस तरह डायरेक्शन नीचे की तरफ आए मुझे ये एरो देना है, उससे मुझे बायां और दायां समझ में आ जाएगा। अगर ये मेरा इस साइड है तो ये इसका मतलब ये मेरा दाया है और ये मेरा बाया है। आप बोलोगे सर किधर जा रहा, अपनी दाईं ओर घूमता है। आप बोलोगे सर ये कहाँ घूम रहा, अपनी दाईं ओर, मुझे नहीं पता कितना दूर जा रहा, दाईं ओर घूमता है, ठीक है। आप बोलोगे सर दाई ओर घूमता और भागता है, भाग रहा है, ठीक है, ये भाग रहा है, फिर वो अपनी दाई ओर घूमता। आप बोलोगे सर ये दाई और ये मेरा एरो से पता चल रहा है, एरो देने से क्या फायदा होता है कि सर बायां और दायां मुझे समझ में आ गया, ये मेरा बायां जा रहा तो ये मेरा, एक मिनट, ये मेरा दाई ओर जा रहा, किधर जा रहा, आप बोलोगे सर दाई ओर, दाई ओर जा रहा है, देख लो दाई ओर चल गया और अंत में अपनी बाईं ओर घूमता है। सर मुझे फिर पता चल गया एरो से ये मेरी बाईं ओर घूम रहा है, कहाँ घूम रहा है, आप बोलोगे सर ये बाईं ओर चल रहा है, इधर की ओर चल रहा है, ये बाईं ओर चल रहा है। अब आपको डायरेक्शन समझ में आ गया, अंत में बाईं ओर घूमता, वो अपनी किस दिशा में जा रहा है। अब आपको दोस्त ये बताना तुम दोस्त कि अब वो किस दिशा में जा रहा है। सर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये मेरा पश्चिम की ओर जा रहा, अगर मेरा ये सेंटर से स्टार्ट किए दक्षिण गया, फिर मेरा ये दाया मुड़ा, फिर ये मेरा बाया मुड़ा, फिर ये मेरा दाया मुड़ा, तो किस ओर जा रहा, आप बोलोगे सर पश्चिम की ओर, वेस्ट, किधर, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। समझ में आ गया दोस्त, आई होप आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा क्योंकि इससे पहले भी मैंने डाला है वीडियो, आप लोग को उसमें भी डायरेक्शन बता चुका हूं किस तरीका से क्वेश्चन को अप्रोच करना है और किस तरीका से क्वेश्चन को बनाना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, C3E5G7IN। देखो दोस्त इसका आप बोलोगे सर इसका मुझे याद है, आपने एक ट्रिक बताया था, क्या बताया था, इजोटी, क्या आपने ट्रिक बताया था सर, आप बोलोगे सर EJOTY, इजोटी। आपने बोला था सर उसका नंबर भी आपने याद करवा दिया था, क्या याद करवाए थे, 5 10 15 20 25, ये तो याद ही होगा, ये तो आप लोग को याद ही होगा। अब कुछ नहीं करना मुझे, आप बोलोगे सर इसी का तो फायदा उठा मुझे, अब तो क्वेश्चन देखते ही बन जाएगा सर बिना पेन टच किए। बोलोगे कैसे सर, मुझे बताओ ये सी से क्या हुआ, ई हुआ, आप बोलोगे सर डी छोड़ के ई मतलब +1, आप बोलोगे सर ई से क्या होगा, एफ जी, एफ छोड़ के जी हुआ, आप बोलोगे सर जी के बाद क्या हो गया, एच छोड़ के आई, आई के बाद क्या होगा, आप बोलोगे सर एक मिनट, आई ये वाला 2 दिया, आई के बाद क्या होगा, एक मिनट, आई के बाद आप बोलोगे, आई के बाद सर मेरा ये जे होगा, क्या होगा, जे, आप बोलोगे ठीक है सर। जे के बाद क्या होगा, आप बोलोगे सर जे के बाद मेरा के होगा, नहीं सॉरी एक टर्म हम लोग छोड़ के चल रहे, ठीक है। देखो ए सी के बाद ई, ई कैसे हुआ, आप बोलोगे सर डी छोड़ के ई हुआ, एक छोड़ दिया सर, डी के बाद ई, ई के बाद जी मतलब एफ छोड़ के जी, जी के बाद एच छोड़ के आई, आई के बाद जे छोड़ के के, जे छोड़ के क्या, के के बाद एल छोड़ के क्या, आप बोलोगे सर एम। आप बोलोगे सर अब नंबरिंग मुझे बताना है, ये सब सिर्फ कोड लिखा, सी का 3 होता है, ई का 5 होता है, जी का 7, आई का 9, ये मुझे पता है, कोड याद हो चुका है। आपको क्या के का कोड क्या होगा, आप बोलोगे सर के का कोड मेरा अगर ये क्या जे मेरा 10 है तो के क्या हो गया, आप बोलोगे सर 11 हो गया, क्या हो गया 11, और एम का कोड क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर एम का कोड 13, क्या 13, ऑप्शन बी। ये सिर्फ कोड लिखा हुआ, ये कोड लिखा हुआ, आप ये मत करो सर 3 2 5 2 7 2 9 2 11 2 13, ये भी कर सकते हैं लेकिन मुझे कोड याद है सर इसलिए मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगा। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्यूब का क्वेश्चन है। मैंने शॉर्ट्स भी डाला हुआ, उस पर बताया हुआ ट्रिक, किस तरह का डाइस का क्वेश्चन बनाना है, किस तरह का क्यूब का क्वेश्चन बनाना है। आप बोलोगे सर इसका अप्रोच मुझे पता है सर, किस तरह का क्वेश्चन बनता है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित चित्रों में एक ही पासे के 3 विभिन्न स्थितियां दिखलाई गई है। लाल पृष्ठ के विपरीत कौन सा? रेट का पूछ रहा। देखो रेट का, आप बोलोगे सर हाँ रेट का पूछ रहा है, रेट का अपोजिट कौन सा होगा? इस तरह का क्वेश्चन के लिए क्या अप्रोच बताए दोस्त? आप बोलोगे सर इस तरह का क्वेश्चन के लिए आप अप्रोच बता चुके हैं सर कि अगर मुझे रेड का फाइंड आउट करना है तो मुझे ये तीनों डाइस या क्यूब में देखना है लाल कौन सा है। आप बोलोगे सर रेड यहाँ पे है और कहीं रेड नहीं है। अब रेड मुझे ये बॉक्स तो लेना ही लेना हो गया क्योंकि उसमें तो रेड दिया हुआ है, ठीक है। अब मुझे दूसरा ऐसा बॉक्स ढूंढना है जो इसमें कॉमन हो। आप बोलोगे सर या तो इसे भी ले सकते हैं या इसे भी, आप किसी भी क्यूब को ले लो, आंसर सेम आएगा। आप बोलोगे सर पहला वाला लेते, ये दोनों को देखते हैं, चलो देखते हैं। आप बोलोगे सर रेड, तो मैंने क्या बताया था आपको, क्या अप्रोच बताया था? आप बोलोगे सर आपने बोला था जो मेरा कॉमन है इसमें क्या कॉमन है? आप बोलोगे सर काला, ब्लैक, ब्लैक कलर अगर कॉमन है तो इसमें भी कॉमन है। तो जो मेरा कॉमन रहेगा उसको किस वाइज को क्लॉकवाइज घुमाना है, मतलब घड़ी के डायरेक्शन में। तो ये कैसे घूमेगा? आप बोलेगे सर क्लॉकवाइज। ये पहला स्टेप, इसे भी ऐसे घुमाएंगे, ये क्या है? क्लॉकवाइज। चलो अब देखते हैं अब क्या करें। आप बोलोगे सर सेकंड स्टेप था मेरा कि जो जिस लिखा हुआ है उससे लिख देते हैं। आप बोलोगे सर मेरा ब्लैक है तो ब्लैक कलर को बी से डिनोट करते डायरेक्ट। क्या करें सर? बी से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। अब ब्लैक है, ब्लैक के बाद क्लॉकवाइज घूम रहे सर, रेड है मतलब लाल है, फिर हरा है, हरा ग्रीन है, ये डायरेक्शन डायरेक्ट लिख दिए। आप बोलोगे सर सेकंड वाला देखते हैं, ये वाला डाइस। अब देखते हैं पहला वाला क्यूब। आप बोलोगे सही ब्लैक जो कॉमन है उसके कॉमन के नीचे लिखना है। आप बोलोगे सर ये भी ब्लैक, ठीक है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, येलो। आप बोलोगे सर पीला है, ठीक है, सफेद मतलब वाइट। अब बताओ दोस्त, अब बताओ आप कि मेरा क्या पूछा, लाल का अपोजिट कौन है? आप बोलोगे रेड का अपोजिट क्या है सर? येलो, पीला, इसका मतलब पीला, ऑप्शन सी। समझ में आया? बेहतरीन तरीका, ये बेहतरीन, इससे अच्छा तरीका और क्या जानेंगे आप? बता, ट्रिक तो मैंने बता दिया। जो दो कॉमन वाला अगर मिल गया, सिंगल मिल गया, अगर वही चीज पूछा जो मिसिंग टर्म है तो उसका अपोजिट होता है, ये तो आपको पता ही होगा। देख लो कितना बेहतरीन तरीका है, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न चित्र में संख्याएं भारतीय नेता एवं गायकों को दर्शाता है, इनमें से कौन सा क्षेत्र दर्शाता है जो भारतीय नेता हो परंतु गायक ना हो? क्या बोल रहा? भारतीय नेता हो, भारतीय नेता हो परंतु गायक नहीं होना चाहिए। आप बोलोगे सर इस तरह में किस तरह का क्वेश्चन, इसको कैसे बनाते हैं, क्या अप्रोच है? इसका अप्रोच कुछ नहीं है, सिंपल देख लो। मुझे ये सर्किल है ना दोस्त, ये सर्किल मुझे भारत को डिनोट कर रहा है, भारतीय को, ठीक है। आप बोलोगे ठीक है सर, तो ये सर्किल मुझे किसे डिनोट कर रहा है? ये नेता को डिनोट कर रहा है सर, ये नेता बता रहा है। अब ये नहीं मुझे नेता बता रहा तो ये क्या बता रहा? आप बोलोगे सर ये मेरा गायक है। क्या है? गायक। अब मुझे क्वेश्चन क्या पूछा? भारतीय नेता हो, जो भारतीय भी हो और नेता भी हो। आप बोलोगे सर दो है, परंतु दो भी है और तीन भी है, ठीक है, दो भी है, दो भी है। आप बोलोगे सर दो भी है तीन भी है, जो भारतीय और नेता दोनों में कॉमन देखो मिल गया। आप बोलोगे हाँ सर दोनों सर्किल में कॉमन मिल गया, परंतु गायक नहीं होना चाहिए। मेरा ये गायक मिल गया इसमें। आप बोलोगे सर ये सर्किल में गायक भी आ गया, तो ये मेरा नहीं है, ऑप्शन 2। कौन सा है? 2 नंबर, ऑप्शन ए। समझ में आ गया दोस्तों? कुछ नहीं था क्वेश्चन, जो मेरा सर्किल जो डिनोट कर रहा था, बता रहा था, मुझे बोला भारतीय नेता, भारत ये है, नेता का सर्किल ये है, दोनों में कॉमन देख लिए 2 और 3 मिल रहा, परंतु बोला गायक नहीं होना चाहिए, गायक मेरा नहीं है। तो गायक मेरा इसमें 3 नंबर पे है, सर्किल में गायक वाला सर्किल है, इसका मतलब 2 नहीं है, तो मेरा कौन सा है? ऑप्शन ए। चलो ये लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये 2015 का भी लास्ट क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन ला रहे, क्वेश्चन का लेवल कुछ नहीं है, ठीक है, तो सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चन ला रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन ऐसा सा इतना इजी इजी पूछा हुआ, उसे बताने की जरूरत भी नहीं है। आप भी बोलोगे सर किस टाइप का क्वेश्चन उठा रहे, कैसा कैसा क्वेश्चन बता रहे। देख दोस्त, मुझे बताना पड़ेगा किस टाइप का प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट में कि किस तरह का क्वेश्चन आता है। बहुत सारे नए बच्चे होंगे जिनको नहीं पता होगा कि बिहार एसएससी किस टाइप का या किस लेवल का क्वेश्चन पूछता है, उनको कोई आइडिया नहीं है, उनके लिए भी थोड़ा कुछ लेना पड़ता है।
नहीं तो रीजनिंग आप देखोगे ना तो कुछ बताने हैं ही नहीं, कुछ क्वेश्चन सिलेक्टेड है जिसमें मुझे लगता है कि क्वेश्चन थोड़ा ठीक है, बढ़िया है एग्जाम के लिए, ठीक है। बाकी ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं है। देखो क्वेश्चन, यदि 38 प्लस 15 इक्वल टू 66 है और 29 प्लस 36 इक्वल टू 99 है तो 82 प्लस 44 इक्वल टू व्हाट। देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। बनाओ, इसे कैसे बनाओगे, क्या अप्रोच लगाओगे, क्या अप्रोच लगाओगे। आप बोलोगे सर अब इसमें कैसे करें सर, ये 66 कैसे हो गया, 38 15 66 कैसे हो गया। आप बोलोगे सर जोड़ने पे भी दिख रहा है, साइन दिया हुआ है। ये देखो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, में जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आइडिया होगा, उतना आपका बोले ना माइंड ओपन होगा, समझ में आएगा कि किस तरह अप्रोच लगाना है, किस तरह क्वेश्चन को बनाना है। देख लो, आप बोलो सर 38 प्लस 15 66 है, किसी से पूछ लो कैसे बनेगा, बोलेगा सर ये क्या लगा रहे, क्या दिमाग लगा रहे, क्या दिमाग कुछ नहीं लगा रहे, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा। देखो 38 प्लस 15 66 है, 29 प्लस 36 99 है। आप बोलोगे सर दोनों को इंटू भी करेंगे तब भी 66 नहीं आएगा, ये दोनों को इंटू करेंगे तब भी 99 नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये सब इंटू करने पे ही दिख रहा बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, और ये भी इंटू करेंगे तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। आप कैसे किए सर, चलो इसको लिखते हैं पहले। आप 38 प्लस 15 इक्वल टू 66। आप बोलोगे सर क्या अप्रोच लगाया, कैसे किए रही। देखो 38 प्लस 15, क्यों ना इसे, एक मिनट दोस्त, देखो इसको अगर हम 3 प्लस, एक मिनट, इसे अगर हम 3 प्लस 8 कर दे तो ये कितना हो जाएगा, और आप बोलोगे सर ये 11 हो जाएगा। एक मिनट, ये मेरा क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और इसे 1 प्लस 5 को कर दे, 1 प्लस 5 कर दे, आप बोलोगे 6 हो जाएगा सर। ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब तुम्हें क्या दिख रहा, अब तुम्हें क्या दिख रहा, आप बोलोगे सर ये 11 और इंटू 6, 11 इंटू 6 करेंगे दोनों को तो 66 आ गया, आ गया। आप बोलोगे हाँ सर चलो अब देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट भी मेरा एज इट इज बनना ही चाहिए। आप बोलोगे नेक्स्ट क्या है सर, 29, सेम पैटर्न पे बनना चाहिए। आप बोलोगे 29 है प्लस 36 है इक्वल टू क्या है, 99 है। चलो इसको भी बनाते हैं, इसे भी बनाते हैं। देखो आप बोलोगे सर आपने 2 प्लस 9 किया, इसे भी मैंने कर दिया, 2 प्लस 9 11 हो गया, और इसे 3 प्लस 6 लिख दिए सर, तो क्या होगा 6 3 9। ये दोनों को अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को, आप बोलोगे सर ये दोनों को हम लोग इंटू कर दिए तो 11 9 99 आ गया। आप बोलोगे हाँ सर पैटर्न समझ में आ गया, समझ में आ गया किस तरीका से बन रहा है। तो अगला मुझे क्या है, अब क्वेश्चन में क्या रहा, क्वेश्चन में आप बोलोगे सर कुछ नहीं है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। क्वेश्चन क्या करना है, आप बोलोगे सर 8 है, 8 है प्लस 2 कर देते सर, 82 को 8 प्लस 2 कर देते हैं। आप बोलोगे सर 10 आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या करे, अब 44 है सर, आप बोलोगे 4 प्लस 4 कर दे रहे, क्या आ गया, आप बोलोगे सर 8 आ गया, क्या आ गया 8। अब मुझे क्या करना है, आप बोलोगे सर ये दोनों को इंटू कर देते हैं तो मेरा क्या आ जाएगा 80, ऑप्शन सी। समझ में आ गया दोस्त। देखो क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन बढ़िया था, क्वेश्चन बढ़िया था। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगा कि इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है। देखो 38 प्लस 15, लोग माथा पकड़ के बैठ जाएंगे, 38 प्लस 15 कैसे किया, गुना करते हैं, डिवाइड करते हैं, माइनस करते हैं, नहीं होगा। ये अप्रोच पता होना चाहिए कि सर ऐसे भी क्वेश्चन बनता है। ये तब पता चलेगा दोस्तों, ये तब पता चलेगा आप लोगों को जब आप प्रैक्टिस में रहोगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा और आप लोग ये चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब कर चुके होंगे और अपने दोस्तों भाई बहन लोगों को भी शेयर कर रहे होंगे। आप लोगों को तो पहले भी मैं बता चुका हूँ, अभी भी बताता हूँ कि एसएससी जीडी का भी प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट बैच स्टार्ट कर दिया मैंने, ठीक है। तो क्योंकि बच्चों लोग का डिमांड था, बोलते थे सर कि एसएससी जीडी का भी एग्जाम फरवरी में होने वाला है तो उसका भी प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट चला दे, ताकि कुछ नए बच्चे जिनको आइडिया नहीं है कि सर किस टाइप का क्वेश्चन रीजनिंग का आता है, क्या लेवल रहता है, तो उनके लिए भी बता दिए। आपके जो भी दोस्त हो, जो भी बंधु भाई बहन जो भी हो, अगर एसएससी जीडी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको बताएं कि सक्सेस माइंड चैनल में एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो चुका है। तो आप लोग उससे भी देखें, वो वीडियो भी देखें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और आप मुझे सपोर्ट करें। चलो धन्यवाद, थैंक यू।